बात करें जोन्स की, जोन वाइज कट ऑफ्स की, तो ये आरआरसी ग्रुप डी का कट ऑफ है। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है तो वहीं आप वीडियो में देखने वाले हैं। कट ऑफ आपकी आगे आने वाली है। जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार जो 2019 में वैकेंसी आई थी और 2021 में यानी कि 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, वो टोटल वैकेंसी था 1,04,000 यानी कि 1.04 लैक्स। और टोटल जो सिलेक्शन होने वाली है आपकी फॉर पीएसटी यानी कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो वो होने वाली है 3 टाइम्स यानी कि 3,12,000 के आसपास। और जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 टाइम्स स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, यानी कि 1.5 लाख कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें 1,04,000 को जो है कि मिल जाएगी उनकी जो सीट्स हैं और 50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। तो रेलवे में वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मतलब आप टारगेट करो कि आप 1 लाख के अंदर आ सको यार, आ जाओगे, उतना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले बार से इस बार की कट ऑफ वैसे भी कम जाएगी, मैं रीजंस भी बता रखा हूँ आगे की वीडियो में क्यों कम जाएगी, आप उसको अच्छे से देखें। और एनालिसिस जो है पूरी एक प्रॉपर है और जो कट ऑफ इसमें पूरी सटीक है। इसमें सब कुछ लॉकडाउन, कोरोना वायरस जो भी है सब कुछ इंक्लूड किया गया है। तो आपको एक पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। और आपका जो एग्ज़ाम है मार्च से स्टार्ट होगा, अगर यहीं चलता रहा, मतलब जिस तरीके से अभी जो है ईसीए टेंडर फ्लोट हो चुका है और उसके बाद से जल्दी ही जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी होगी वो हायर हो जाएगी, तो आपका एनटीपीसी के जस्ट बाद स्टार्ट होगा, यानी मार्च से तो स्टार्ट होना ही होना है। उस टाइप से आप लगा के रखो, भले शुरू मार्च हो या फिर लास्ट मार्च से हो, ये डिपेंड करता है ऑन रेलवे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे, नई वीडियोज़ अपलोड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कट ऑफ की वीडियो को। तो सबसे पहले कट ऑफ जानने से पहले देख लेते हैं कि 5-6 पॉइंट्स कौन से हैं जिससे कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है इस बार या फिर डिक्रीज हो तो सकता है। 2018 में जो वैकेंसी आई थी आपकी रेलवे ग्रुप डी की, उसके कंपैरिजन में तो जो है कि सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आपकी वैकेंसी या फिर जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो आरआरसी कर रही है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ना कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी नहीं कर रही। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो पिछले बार आरआरबी चंडीगढ़ ले रही थी, अब उस रीजन की आरआरसी दिल्ली ले रही है, चंडीगढ़ में कोई वैकेंसी नहीं आया है। सेम उसी तरीके से मतलब कि ये जो है रिक्रूटमेंट आरआरसी कर रही है। कुछ पोस्ट जो होते हैं जो आरआरसी के द्वारा निकाले जाते हैं, कुछ वैकेंसी जी मैनेज करता है, कुछ आरआरबी करती है। तो ग्रुप डी वाले की बात कर रहा हूँ। तो आपने जो 2018 में दिया था वो आरआरबी का दिया था या आरआरसी का है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बोलूँ तो सेम प्रोसेस है, लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, सब कुछ सेम ही है, बस केवल आपका जो है आरआरसी के थ्रू वैकेंसी हो रहा है और वो आरआरबी के थ्रू था ना। वो जो मैं पॉइंट वाइज बताऊँ कि क्या रीजंस है जिसके वजह से आपके कट ऑफ डिक्रीज होंगे इस बार, तो कट ऑफ पिछले बार से डिक्रीज होंगे, ये तो आप लगा के रखो। और हाँ, ग्रुप डी की जॉब मिल जाए तो ये बहुत बड़ी नहीं है। हाँ, ये है कि आपको जॉब सिक्योरिटी हो गई। अब इसके बाद अगर चाहो तो आप फर्दर किसी और जॉब्स की तैयारी कर सकते हो, या फिर अगर इसी में रहना चाहो तो इसी में भी रह सकते हो, कोई उतना दिक्कत नहीं है। सरकारी जॉब है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है इसमें, तो कोई उतना दिक्कत नहीं है। तो सबसे 0th पोजीशन पर बताऊँ तो क्रीम स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं रेलवे में। कैसे? 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि उस समय कितना 62,000 के आसपास ग्रुप डी की वैकेंसी थी, और उसमें बहुत बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। जो बच गए वो एलपी में सेलेक्ट हो गए हैं, जो उससे बच गए आरआरबी जेई में हो गए हैं। तो इस तरीके से बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, और जो ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए हैं वो बच्चे अब जो है कि तैयारी नहीं कर रहे होंगे। फॉर्म तो उन्होंने भी भरा होगा, क्योंकि जब ये फॉर्म आया था 2019 में तब तक ग्रुप डी वालों बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, बहुत कम का हुआ था, 1-2, या फिर शायद अभी पीएसटी चल रहा था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा था, पीटी। तो
उसमें जो है कि आपको उन्होंने फॉर्म भरा है, लेकिन अब तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि अब उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और 1-2 इंक्रीमेंट भी लग चुका है, यानी 5-6 हज़ार सैलरी भी बढ़ गया होगा। तो कौन चाहता है कि 5,000-6 हज़ार जो ज़्यादा सैलरी मिल रहा है उससे फिर कम पे जाऊँ और शुरू से स्टार्ट करूँ, ये कोई नहीं चाहेगा। हाँ, ये हो सकता है ग्रुप डी में जो बंदा सेलेक्ट हुआ होगा वो ये चाहेगा कि RRB NTPC का निकाल लूँ, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो। लेकिन इसमें ग्रुप डी में आप लिख के ले लो, आप थोड़ा सा भी रोज डेली के 4 से 5 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अभी तो फ़िलहाल 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि इसका एग्ज़ाम मार्च के आसपास ही होगा, मार्च 2021 में होगा, आप ये लगा के रख लो। मार्च 2021 से एग्ज़ाम से स्टार्ट होंगे ग्रुप डी के। अब जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट देखूँ, इसको मैं 0th पोजीशन पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि आपको ये कंसीडर करना ही करना है कि जो क्रीम बच्चे हैं वो सिलेक्टेड हैं। अब जो बच गए कुछ बच्चे, या फिर जिनका नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं हुआ था, तो वो बच्चे बचे हुए हैं, तो कितना 10,000 के आसपास बचे होंगे। लेकिन वैकेंसीज तो बहुत है ना। 2018 में जो वैकेंसी था वो 62,000 ही था, यानी 62 के। और इस बार जो वैकेंसी है 1,04,000 के आसपास है, यानी 1.4 लाख के आसपास जो 2019 में वैकेंसी आपकी आई थी। एग्ज़ाम इसका 2021 में होगा, एकदम कंफर्म रहो। और जो है फॉर्म रिजेक्शन, अगला पॉइंट क्यों बता रखा हूँ मैं, इसलिए कि इसमें जो है 2019 वाले में कोई भी मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दिया गया है। 2018 में इलेक्शन था, उसके प्रेशर की वजह से या फिर कोई भी रीज़न हो, तो उस पर उस टाइम मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया था। ठीक है, मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया था, जिसके वजह से कि जो रिजेक्टेड कैंडिडेट थे जिनका फ़ोटो सिग्नेचर पूरा गड़बड़ था, फॉर्मेट में नहीं था, तो वो अपना फिर से दोबारा से अपलोड कर पाए थे और उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था। लेकिन इस बार जो है सिर्फ उन बच्चों का फॉर्म करेक्ट किया गया है जिनका ऑलरेडी करेक्ट है, बट RRC को जो है रिव्यू करने में गलती हो गया है, तो उनके लिए ईमेल का वो जो ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था, तो ईमेल के थ्रू ईमेल उन्होंने किया, तो फिर से रिव्यू करके और उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन जिनका बिल्कुल ही गलत है फ़ोटो और सिग्नेचर, जो फॉर्मेट में नहीं है, उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो फॉर्म रिजेक्शन एक बड़ा जो है कि आपके पास मुद्दा है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, कि जिसकी वजह से आपका जो है पिछले साल के मुकाबले इस बार कट ऑफ कम होगा। दूसरा मैं बात बोलूँ, ह्यूज टाइम गैप बिटवीन एग्ज़ाम एंड फॉर्म। जी, अपने फॉर्म जब अप्लाई किया था उससे बहुत ज़्यादा गैप हो गया यार। 2 साल बाद एग्ज़ाम होने वाला है आपका। आपने मार्च 2019 में अप्लाई किया था, मार्च अप्रैल वहीं अप्लाई किया था, और मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में। 2 साल बाद एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ, अब आप ये बोलोगे कि अभी लॉकडाउन के चलते इतना सारा बेरोज़गारी फैल रहा है, इतना बच्चे परेशान हो रहे हैं, पूरा हल्ला बोल दिया है। इसलिए बोल दिया है ना कि अभी कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि भाई घर से पैसा लो, पढ़े जाओ, कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा। लेकिन उस टाइम पे आप 2019 की बात सोचोगे ना, मार्च अप्रैल की, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम्स हो रही थी, चाहे SSC के एग्ज़ाम्स हो, चाहे बैंक्स के एग्ज़ाम्स हो, चाहे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, इंजीनियरिंग के, डिप्लोमा के, मेडिकल के, सारे एग्ज़ाम्स हो रहे थे। वहाँ पे स्टॉप नहीं थे, तो बहुत बच्चों ने अप्लाई भी नहीं किया था। और जो बहुत बच्चों ने मतलब ऐसा है कि इसका तैयारी मतलब ना के बराबर सोच रहे थे कि इसमें कौन जाएगा यार, ग्रुप डी में कौन जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अब भी ये फॉर्म अगर निकला होता ना आज की डेट में, तो इसमें जो एप्लीकेशन है उसका 2 गुना बच्चे अप्लाई करते। ठीक है, अभी जो अप्लाई हुआ है, तो ह्यूज टाइम गैप है, तो इसके वजह से भी जो है कि बहुत बच्चे कहीं इधर उधर सेलेक्ट हो गए होंगे। कोई ALP में ज्वाइन कर लिया होगा, कोई टेक्नीशियन में, कोई RRB JEE में चला गया होगा। उसके अलावा और भी SSC ज्योग्राफी एग्ज़ाम में बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, तो ग्रुप डी का तो अब करेंगे नहीं, क्योंकि उनका 1-2 स्टेज SSC में सिलेक्शन हो गया होगा, तो 3rd या 4th स्टेज की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर और भी बहुत सारी जॉब्स बीच में आई हैं तो उसमें सेलेक्ट हो गए होंगे। अब जो बात है कि जैसे इंजीनियरिंग के भी बच्चे आ गए थे 2018 में। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी आ गए थे, आपने जो श्रवण कुमार का नाम वगैरह सुना था, तो बहुत सारे बच्चे आ गए थे। तो उसकी बात करूं तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की भी जो है कि 2018 में कोई जॉब नहीं आ रहा था, उस टाइम पे कोई उतनी बड़ी वैकेंसी नहीं थी, तो उन्होंने ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर दिया था। लेकिन अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि आपकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे गेट वगैरह
हो गया तो जनवरी से फरवरी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं इंजीनियरिंग के, तो गेट IAS, पुलिस, PCS वगैरह सब का एग्ज़ाम है। तो इसमें बच्चे अपनी कोर ब्रांच की तैयारी करेंगे ना कि ग्रुप डी की तैयारी करेंगे स्पेशली। तो इसके वजह से भी आपका कंपटीशन जो है डाउन जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे आके इसमें कंपटीशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होता है, कोई भी पहले जॉब मिले उसके बाद देख लेंगे, ऐसे सोचते हैं ना। फॉर्म अप्लाइड जो है लेस है 2018 से, इस बार सिर्फ कितने 1.15 करोड़ ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जबकि उस टाइम पे 1.9 या फिर 2 करोड़ के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे RRB ग्रुप डी के लिए। तो ये सारे जो रीजन्स हैं इसकी वजह से आपका जो है कट ऑफ डिक्रीज होगा। हाँ, अब एक बात बोलूँ कि क्या इस टाइम बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, लेकिन 2018 में ऐसा भी था कि बच्चे सोच रहे थे कि जॉब सिक्योरिटी के लिए कैसे भी कोई भी जॉब मिल जाए कर लेता हूँ, ग्रुप डी की जॉब यार ठीक है, काम लो लेवल का है लेकिन सैलरी तो अच्छी मिल रही है ना, प्राइवेट वगैरह कंपनी से अच्छी मिल रही है। तो बच्चे ही सोचते हैं कि चलो ये ले लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे कर लेता हूँ, दूसरा जॉब की तैयारी कर लूँगा बैठे बैठे। तो जैसे इस टाइप से बहुत बच्चों ने सोच के किया था तैयारी और निकाल भी लिया था। बहुत बच्चे मेरे जान पहचान के हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दिया है और बोल रहे हैं अब कौन ग्रुप डी में जाएगा, अब ना जाऊंगा मैं। तो इसके वजह से आपका जो है कट ऑफ डिक्रीज होगा। अब देख लेते हैं एक बार कितना कट ऑफ जाएगा आपका। बात करें जोन्स की, जोन वाइज कट ऑफ्स की, तो ये RRC ग्रुप डी का कट ऑफ है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, और ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। तो एक चीज़ आप याद रख लो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और कट ऑफ क्या होता है? मिनिमम नंबर टू बी स्कोर्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड, मतलब जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है उसका स्कोर क्या है, इसका मतलब उससे ज़्यादा ही है और सारे बच्चों का जो सिलेक्ट हुआ है। तो ये आप याद रख लो, ये टारगेट मार्क्स नहीं है, ये मिनिमम मार्क्स है, इतना तो लाना ही है, इससे ज़्यादा लाना है सो दैट आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे स्टेज 1 में, यानी फिर CBT एग्ज़ाम में, जो ग्रुप डी की CBT एग्ज़ाम होगी, तो उसमें इससे ज़्यादा जिन बच्चों का है वो सारे सिलेक्टेड हैं। ये तो सबसे लास्ट कैंडिडेट का स्कोर है, ठीक है। और ये 2019 में वैकेंसी आई थी, 2019 में, और 2021 में इसका पेपर होने वाला है। मैं बता दूं यहाँ पे RRC का नाम लिख रखा हूँ, यहाँ पे जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PWD कैटेगरी की जो है कट ऑफ बता रखा हूँ। और यहाँ पे टोटल सीट्स कितने अवेलेबल हैं ग्रुप डी के वैकेंसी के अंदर, और पर सीट कंपटीशन कितना है इसको भी इंक्लूड मैंने कर लिया है, जो कि आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा जब फॉर्म आप अप्लाई कर रहे होगे। तो और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो EWS हैं उनका कट ऑफ SC के बराबर ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्म आप जब आया था उस टाइम का सोचो, 2019 में फॉर्म आया था और उसी तुरंत ही EWS को रिजर्वेशन मिला था, यानी फरवरी के मंथ में मिला था लगभग 2019 में, और फॉर्म उसी टाइम पे आया था। तो सर्टिफिकेट सबके बन नहीं रहे थे और उसी टाइम का सर्टिफिकेट चाहिए। जो रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर होगी उसमें उसी टाइम का सर्टिफिकेट चाहिए, तो बहुत बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं होंगे, उसके वजह से छंट जाएंगे। तो जो EWS कैटेगरी जो है उसमें जो है वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा इन ग्रुप डी, ठीक है। अब जो है एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ RRC या फिर RRB का नाम लिख रखा हूँ सो दैट अब 2018 वाले से कंपेयर कर पाओ। जैसे बेंगलोर, तो बेंगलोर RRB में कोई वैकेंसी नहीं थी, इसके लिए आप हुबली आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने कट ऑफ जो है उसके बराबर ही रखा है, हुबली में भी आप देखोगे तो इतना ही कट ऑफ मिलेगा फॉर जनरल, SC, ST, EWS। और जो है हुबली के लिए ही मैंने टोटल सीट लिखा है और पर सीट कंपटीशन। उसी तरीके से एक तो और मिलेंगे, जैसे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में तो इस बार वैकेंसी नहीं थी RRC दिल्ली में वैकेंसी थी, तो इससे कोऑर्डिनेट कर लेना। मतलब वहाँ पे मैंने बराबर ही लिख रखा है, दिल्ली में जितना लिखा होगा इतना यहाँ भी लिखा है, ठीक है। और तो यहाँ से आप देख लेना सो दैट आपको कंपैरिजन मिल सके। आपने पिछले बार फॉर्म भरा होगा या फिर वहाँ से आप कट ऑफ देख रहे होगे पिछले बार का, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर पाओ। तो पिछले बार तो जैसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था शायद 80 पॉइंट समथिंग, और लोएस्ट कट ऑफ बेंगलोर का ही था समथिंग शायद 61 के आसपास, 60 के आसपास, ओके।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अजमेर, फिर इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, इसका हुबली है, भोपाल का एक्चुअली में जो है आरआरसी जबलपुर के थ्रू वैकेंसी हो रहा है, और अजमेर का जयपुर आरआरसी जयपुर के थ्रू हो रहा है। बिलासपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ का आरआरसी न्यू दिल्ली के थ्रू वैकेंसी हो रहा है, और गोरखपुर, कोलकाता 1, कोलकाता 2, 2 यहाँ पर जोन्स हैं आरआरसी के। नाउ मुंबई 1, मुंबई 2, 2 जोन्स हैं। हाजीपुर, आरआरसी सिकंदराबाद, आरआरसी दिल्ली, और आरआरसी हुबली, आरआरसी चेन्नई और आरआरसी गुवाहाटी, यहाँ पे जो है आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो मैं अगर सारे कैटेगरीज़ का कट ऑफ पढ़ूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा देखने में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं एक बार एक चीज़ बता दूं कि ये जो है रॉ स्कोर, और आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए सब में +5 आप कर लेना, इसके आसपास नॉर्मलाइज्ड स्कोर का कट ऑफ जाएगा। तो वही है कि आपको मैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ पढ़ते जाता हूँ, आप उसके बाद EWS SC ST का देखते जाना, और EWS SC का लगभग सेम ही रहेगा, 1-2 मार्क्स का अंतर रहेगा, कहीं पे EWS का कम, कहीं पे SC का कम, इसी तरीके से जाएगा। तो अजमेर की बात करें, जिसका कि आरआरसी जयपुर के थ्रू वैकेंसी होने वाला है, तो 65, 61 जनरल और ओबीसी। इलाहाबाद की बात करूँ तो 66, 62, अहमदाबाद की 62, 60, बेंगलोर जो कि हुबली के थ्रू वैकेंसी होने वाला है तो 57 और 53 इस पर रहेगा। रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, भोपाल के 62, 59, बिलासपुर की 61, 58, भुवनेश्वर की 63, 60, चंडीगढ़ की 65, 62 जो कि न्यू दिल्ली के थ्रू वैकेंसी होगा। नाउ गोरखपुर की बात करें 65, 62, कोलकाता की 62, 59, 61, 57। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा हैं पिछले बार के मुकाबले। मुंबई में भी सेम ऐसा ही, तो 58, 55, 59, 55। हाजीपुर की 64, 60, और बात करूँ सिकंदराबाद की तो 63, 58, 65, 62। दिल्ली की सेम चंडीगढ़ के बराबर ही होगा, आप मैच करके देख लेना। हुबली की बात करूँ तो बेंगलोर का जितना बता रखा है तो 57, 53, चेन्नई की 58, 54, और गुवाहाटी की 61, 59। ये जनरल ओबीसी की आपकी जो है रॉ स्कोर की कट ऑफ रहने वाली है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा पिछले बार 50 वाले का भी सिलेक्शन हो गया था, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर 30 ऐड करके इसका टोटल 80 मार्क्स हो गया था। तो इस टाइप का नॉर्मलाइजेशन का तो प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसा होगा कभी कभी कि किसी शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे उस शिफ्ट के बच्चे स्कोर ही नहीं कर पाएंगे, टफ आया हो या ना आया हो स्कोर ना कर पाएँ, तो उसके वजह से जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है वहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और हो सकता है 45 और 50 मार्क्स वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाए। तो ये तो एडवर्स कंडीशन है, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मिनिमम आपको इतने रॉ स्कोर लाने होंगे आपके सिलेक्शन के लिए। आप देख लो आपका आरआरबी कौन सा है, और जो है यहाँ पे EWS SC ST का जो है कट ऑफ लिखा हुआ है सीरियल वाइज, तो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे PWD कैटेगरी यानी कि जो हैंडीकैप कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ लिखा हुआ है। आपको एक चीज़ पता है, आरआरबी ग्रुप डी में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं अराउंड 52,000 या फिर 42,000 के करीब, जिसमें कि PWD कैटेगरी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। तो उस कारण से भी जो है कट ऑफ पिछले बार से थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है। पिछले बार और भी कम गई थी इनकी कट ऑफ, तो लगभग 35 वाले का हो गया था प्लस होके 15-20 मार्क्स बढ़ गया था, 50-55 हो गया था, उनका सिलेक्शन हो गया था। 45 पे भी बहुत जगह सिलेक्शन हो गया था PWD का। तो इस बार थोड़ा रॉ स्कोर मैं बढ़ा के लिखा हूँ इसीलिए कि बहुत सारे सीट्स हैं जिस पे एलिजिबल नहीं है। नाउ अब बात करें पर सीट कंपटीशन की, तो आपने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ तो देख लिया होगा कि पर सीट टोटल सीट्स और कितने नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई किए हैं उसको डिवाइड करके टोटल सीट्स से, और पर सीट कंपटीशन तो यही है कि इसी टाइप से सबसे हाईएस्ट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा वो आरआरसी दिल्ली में, इलाहाबाद में, बिलासपुर में, यही सारी जो आरआरसीज हैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। हाजीपुर में
गोरखपुर में, तो यही सारी। और जो सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको तो हुबली में, और मुंबई की दोनों जोन्स हो गई, मुंबई 1 मुंबई 2, और कोलकाता की दोनों, कोलकाता 1 कोलकाता 2, ये सारी जोन से चेन्नई हो गई। तो वहाँ पे आपको जो है कि कम कंपटीशन यानी कि कम कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो, पहले इस पार्ट का ले लो और फिर इस पार्ट का सेकंड और ये थर्ड पार्ट का। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको सेव भी कर सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इतना तो जाना ही जाना है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से आरआरबी का एग्ज़ाम दे रहा था और फाइनली सिलेक्टेड हुई हूँ आरआरबी जेईई में। तो ये इतना कट ऑफ जाने वाला है। मेरा CBT 1 स्कोर 88 था, जो कि आपने थंबनेल में देखा है आरआरबी जेईई के अंदर। तो सेम उसी तरीके का एग्ज़ाम है यार, इसमें क्वेश्चन लेवल थोड़े से आसान रहेंगे आरआरबी जेईई से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।